नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सीटेट दिसंबर 2021 के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इनके लिए हम देखने वाले हैं फॉर्म कब तक भरनी है, एग्जाम कब होना है, एग्जाम का तरीका क्या होगा, सिलेबस क्या है और जो महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी वो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि सीटेट से होता क्या है। भाई, हम खुद सीटेट पास करके बैठे हैं, पहला और दूसरा दोनों ही पेपर, और लोगों से कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो इससे होता क्या है, मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया कब ये काम में आएगा। फिलहाल लेकिन जरूरी है और हम देखते हैं कि इसमें इसके जो सीटेट 2021 दिसंबर 2021 के लिए फॉर्म भरने हैं, तो फॉर्म की डेट है, स्टार्ट डेट फॉर्म स्टार्ट डेट है अपनी 20 सितंबर 20/9/2021 से लास्ट डेट कब है, और लास्ट डेट है अपनी 19/10/2021। मतलब 20 सितंबर से शुरू होकर 19 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग एक महीने का समय फॉर्म भरने के लिए हमारे पास होगा। और फिर देखिए एग्जाम, अब एग्जाम के लिए इस बार तरीका बदल दिया गया है। अभी तक जो परीक्षा होती थी वो एक ही दिन में होती थी और ऑफलाइन परीक्षा होती थी, किंतु भाई इस बार परीक्षा का तरीका बदल गया है और जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। तो एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसकी डेट है राइटिंग अपनी बहुत जहर आती। एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और इसकी डेट होगी भाई 16 दिसंबर से शुरू होगा ये, 16/12/2021 से 13 जनवरी 2022 तक ये परीक्षा चलेगी। एक बार फिर आप इसको सुन लें, लिख लें कि अभी तक जो परीक्षा होती थी वो ऑफलाइन परीक्षा होती थी, OMR सीट फिल करनी होती थी, उसमें गोले भरने होते थे। लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी और ये 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक चलेगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर इसके रिजल्ट पर आए हम, तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट घोषित होगा मेरे दोस्त 15 फरवरी को, 15 फरवरी 2022, 15 फरवरी 2022 को इसका रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा। अब हम इसके फीस के बारे में बात करें तो देखिए फीस जो है वो इसके दो तरीके से एग्जाम होते हैं, एक तो सिंगल पेपर और एक बोथ पेपर। या तो आप एक कोई पेपर देना चाहते हैं या आप दोनों पेपर देना चाहते हैं। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं यहां से सिंगल पेपर की जो फीस है वो कैटेगरी देख लीजिए, जनरल और ओबीसी। जनरल ओबीसी के लिए फीस रहेगी भाई 1000 रुपए, SC, ST और PH या फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनके लिए फीस रहेगी 500 रुपए। लेकिन जब हम बोथ पेपर देने जाते हैं, दोनों पेपर देते हैं, तो देखिए बोथ पेपर के लिए क्या है, दोनों पेपर जो देंगे उनके लिए जनरल ओबीसी कैटेगरीज के लिए होगी। देखिए जनरल ओबीसी, समझ जाइए भाई। तो इनके लिए फीस रहेगी 1200 रुपए। एक पेपर के लिए 1000 और दोनों पेपर के लिए सिर्फ 1200। और SC
एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड दिव्यांग जनों के लिए फीस रहेगी दोनों पेपर के लिए कितनी, 600 रुपये। तो ये जो परीक्षा की फीस है जनरल ओबीसी वालों के लिए 1000 है, सिंगल पेपर के लिए दोनों पेपर देने जाते हैं तो 1200 है, एससी एसटी और दिव्यांग जनों के लिए 500 फीस है सिंगल पेपर के लिए, जबकि वो दोनों पेपर देते हैं तो फीस हो जाती है 600 रुपये। और अब हम इसके सिलेबस के बारे में या पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। अगर भाई स्पेलिंग गलत भी हो जाए तो माइंड मत करना, मैं हिंदी में लिखे देता हूं। पाठ्यक्रम कौन सा सब्जेक्ट जो होगा वो कितने नंबर का आएगा। मैं जहां तक जानता हूं जो भावी शिक्षक हैं, शिक्षक बनने वाले हैं, उनकी पूरी जवानी इसी में निकल गई है, तो उनको तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि क्या कितने अंकों का आता है। लेकिन जो नए छात्र आ रहे हैं, नए छात्र से जुड़ रहे हैं, उनको बताना जरूरी है। और ये बताने में मुझे मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सीटेट पास हूं। तो अब हम देखते हैं इसके पाठ्यक्रम को। सबसे पहले आप देखिए बाल विकास। देखो बाल कितनी गंदी लिखी, बाल विकास, डॉक्टर भी शर्मा जाए राइटिंग देख के। तो ये आता है 30 अंकों का। फिर देखते हैं हम भाषा, भाषा 1 और भाषा 2। करीब करीब 20 भाषाएं हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आमतौर पे जो अपने क्षेत्र में यहाँ होता है, जहां तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, जो मेरी वीडियो को देखेंगे, वो स्वाभाविक है कि हिंदी भाषी होंगे। तो पहली भाषा आमतौर पर हिंदी हो सकती है जो कि 30 अंकों की आती है, या आपको कोई और लेनी हो, आपको पंजाबी लेनी हो, उड़िया लेनी हो, उर्दू लेनी हो, असमिया लेनी हो, जो लेनी हो वो आप ले सकती हैं। दूसरी भाषा पे नॉर्मल लोग इंग्लिश या संस्कृत बहुत अधिक लेते हैं, लेकिन आप पंजाबी लेना, उर्दू लेना, मराठी लेना, उड़िया लेना, जो आपको आपकी भाषा हो, जिसमें आप पारंगत हो, वो भाषा आप ले सकते हैं। तो दूसरी भाषा भी कितने अंकों की आती है दोस्त, 30 अंकों की। हम आगे बढ़ें और देखें कि गणित, गणित जो है हमारा, ये हम फर्स्ट पेपर के लिए बात कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर के लिए गणित जो आता है वो कितने का आता है, 30 अंकों का। 15 अंक का आता है इसमें गणित और 15 अंक की आती हैं शिक्षण विधियां। और ऐसे ही भाषा में होता है, 15 अंक की शिक्षण विधियां लगभग आती हैं और 15 अंक की जो है उसकी व्याकरण से संबंधित या भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अंत में जो 5वां होगा पोर्शन वो होगा पर्यावरण का। तो पर्यावरण भी 30 अंकों की आती है और फर्स्ट पेपर में पर्यावरण आती है। ये फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम है, कुछ इस तरीके का फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम होता है। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड पेपर होता है तो उसमें क्या क्या होता है। देखिए बाल विकास होता है 30 अंकों का, भाषा होती है 30 अंकों की, और क्या नाम इसका, दूसरी भाषा भी, भाषा सेकंड 30 अंकों की होती है। लेकिन जो दो यहाँ पर गणित और पर्यावरण ये पोर्शन है, मान लीजिए आप साइंस साइड से हैं तो यहाँ आपके में आ जाती है फिर विज्ञान, विज्ञान और गणित, ये दोनों मिला के आते हैं 60 अंकों के। तो 30-30 नंबर के 3 ये होगा, 60 अंक का ये 150 नंबर का हो गया, है ना। और अगर आप आर्ट साइड से हैं, विज्ञान गणित आपने नहीं लिया हुआ है, तो फिर आपके में आर्ट के सब्जेक्ट आते हैं जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी है। तो इन सब से प्रश्न आते हैं। तो ये आर्ट साइड से प्रश्न जो बनते हैं यह भी कितने होते हैं भाई, 60 अंकों के यह भी होते हैं। भले ही आप आर्ट साइड से डालें या साइंस साइड से डालें, 3 ये तो कन्फर्म है, नेसेसरी है। इसके अलावा यहाँ चेंज हो जाता है। ध्यान रखें एक पेपर में, क्योंकि अब तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन होगा तो आपके में वही खुलकर आएगा जो आप फॉर्म में फिल करेंगे। लेकिन जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी तो आप किसी ने दिया हो उनसे पूछना, या आपने खुद भी पहले दिया हो तो बड़ी समस्या होती थी। कई बार हम साइंस वाले, मैथ वाले प्रश्न करने लग जाते थे, ले रखा था आर्ट, और या फिर आर्ट वाले करने लग जाते थे, साइंस ले रखी थी। भाषा फर्स्ट सेकंड में बड़ी कंफ्यूजन होती थी इसमें। और पहले यह भी होता था कि जैसे मान लीजिए आपने भाषा फर्स्ट पे किसी ने हिंदी ले रखी है, किसी ने भाषा सेकंड पे हिंदी ले रखी है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती थी। और पेपर में, ऑफलाइन पेपर में सब कुछ आता था एक बात, तो बहुत कंफ्यूजन होती थी। लेकिन अब ऑनलाइन पेपर है, शायद इसमें ऐसी कंफ्यूजन ना हो, तो इसका ध्यान रखिए। और ये जो पाठ्यक्रम है जो मैंने आपको बताया,
हमने इसमें देखा कि फॉर्म कब से कब तक भरेंगे, इसका सिलेबस क्या है, परीक्षा की डेट क्या है, और जो है परीक्षा ऑनलाइन होगी, सब कुछ हमने इसके बारे में जान लिया है। अब परीक्षा की तैयारी कीजिए। और भविष्य के शिक्षक हो, अगर ये वीडियो आपके काम की हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।